यस। तो आज 70 से 80% लोगों की कॉमन कंप्लेन्ट्स क्या हैं, इस पे चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं सोल्यूशन क्या है। कॉमन कंप्लेन्ट्स ऑफ 70 to 80% पीपल्स आर कॉमन कंप्लेन्ट्स ऑफ 70 to 80% पीपल्स आर, क्या है? 70 से 80% लोगों की कॉमन कंप्लेन्ट्स क्या है? बहुत सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी कंप्लेन्ट्स है। नंबर एक, सर थकान रहती है बहुत ज्यादा, किसी काम को करने का मन नहीं करता, अंदर से इच्छा नहीं होती किसी काम को करने से, क्योंकि बॉडी में क्या है, लेजीनेस है, लेथार्जीनेस है, टायर्डनेस है, थकान महसूस करते हैं। ये थकान क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ब्लोटिंग फील होती है। खाना खाने के बाद में पेट उनका भारी रहता है, पेट फूलता रहता है। आप लोगों से बात करिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो कहते हैं नहीं सर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है हमें। फिर मैं उन्हीं से जब बात करता हूं कि आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो क्या आपका डाइजेशन ठीक है? वो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल डाइजेशन ठीक है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको गैस बनती है, क्या आपको किसी प्रकार की एसिडिटी फॉर्म होती है? तो वो कहते हैं हाँ सर एसिडिटी तो होती है सर, गैस तो होती है। मतलब आज की तारीख में लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया है कि गैस और एसिडिटी पार्ट ऑफ लाइफ है। गैस और एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो तो सबके साथ में होती है और मेरे साथ भी हो रही है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो लोगों को स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा मैं बात करूं तो स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इम्यूनिटी की बात करूं तो बहुत कम हो गई है। थोड़ा सा भी मौसम बदलता है तो मालूम पड़ा क्या हो गया, उनको साहब को सर्दी जुकाम बुखार तुरंत पकड़ लेता है, या कोई भी छोटी से छोटी बीमारी उनको तुरंत पकड़ लेती है। जरा सा भी मौसम ऊपर नीचे होता है, जरा सा भी कहीं बाहर का खाना खा लिया उन्होंने, जरा सा भी सर्दी बढ़ गई, जरा सा भी मौसम में अप डाउन हो गया, इम्यूनिटी उनकी जो है लो रहती है। ना सिर्फ इम्यूनिटी लो रहती है, बल्कि एक समस्या बहुत तेजी से जो हम सबको दिखाई पड़ी है, और वो क्या दिखाई पड़ी है? वो दिखाई पड़ी है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये बहुत तेजी से आपने देखा होगा पिछले 20 25 30 सालों में हार्मोनल इंबैलेंस की समस्याएं बहुत तेजी से दिखाई पड़ी हैं। आज मैं किसी से चर्चा कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि अपनी मम्मी से पूछिएगा कि क्या उन्होंने पीसीओडी का नाम भी सुना था, क्या उन्हें पता भी था पीसीओडी पीसीओएस होता क्या है, क्या उन्हें पता भी था ये आईवीएफ सेंटर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले 25 30 सालों में हार्मोनल इंबैलेंस लगभग हर लड़की की समस्या हो गई है, लगभग हर बच्चे का चैलेंज हो गया है। 15 साल से 45 साल की अगर आपकी एज है तो हार्मोनल इंबैलेंस लगभग हर घर की समस्या हो गई है। ना सिर्फ हर घर की समस्या महिलाओं के लिए हो गई है, पुरुषों के लिए भी हो गई है। आप मैं एग्जांपल देता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसकी टमी आउट ना हो। अगर खाते पीते घर के लोग हैं, वेल टू डू हैं, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई आपको मेल दिखाई पड़ेगा जिसकी टमी आउट ना हो। और अगर किसी की टमी आउट हो रही है तो ये बात एक चीज सिद्ध कर रही है कि कहीं ना कहीं उस बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध कर रही है कि उस बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल लो हैं। ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध कर रही है कि उस व्यक्ति का लीवर फैटी है। और यही बात सिद्ध करती है कि सामने वाले व्यक्ति को ना तो उसके दाम्पत्य जीवन में कोई इंटरेस्ट रह गया है, और ना ही उसको अपने किसी काम में इंटरेस्ट रह गया है, क्योंकि ये फटीग पैदा करेगा, ये थकान पैदा करेगा, ये लेजीनेस पैदा करेगा, ये लेथार्जीनेस पैदा करेगा। लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये मैम बड़ी कॉमन सी समस्याएं आपको 70 से 80% लोगों में दिखनी शुरू हो जाएंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी। और ये हो क्यों रहा है? अगर हम बात करें कि ये हो क्यों, एक बहुत और कॉमन सी समस्या है, एंड दैट इज जॉइंट पेन, आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं आप। और
इन्फ्लेमेशन, सूजन। जब हम बात करते हैं कि साहब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस सब के पीछे राजकुमार जी रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि 30 साल पहले तो नहीं था इतना। 30 साल पहले तो 70 का आदमी या 80 का आदमी लाठी पकड़ के चलता था। आज की तारीख में यहां जो बैठे हुए हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं आपसे, आप 45 के होंगे, 50 के होंगे, 40 के होंगे। आपको अगर 3 जीने ऊपर चढ़ने पड़ जाए, यानी 3 स्टोरीज बिल्डिंग पे चढ़ना पड़ जाए, तो आप बिना सहारे के नहीं चढ़ पाते। आपकी एज भले 40 साल की हो, आपकी एज भले 35 ईयर्स की हो। आप क्या करते हो, बगल का जो जीना होता है ना, सीढ़ी होती है, उसको पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं। और अगर कहीं 3 स्टोरी बिल्डिंग में आपको जाना पड़ जाए, तो आप पहले ढूंढते हो लिफ्ट है कि नहीं है। और अगर लिफ्ट नहीं है तो आपके प्राण निकल जाते हैं, हे भगवान, इतना ऊपर क्यों है। समझ रहे हैं आप? इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का जो कॉज है वो क्या है। आज हम कॉज की बात करेंगे, और कॉज में आपको मिलेगा कि इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है। इन सारी समस्याओं की जड़ है पुअर गट हेल्थ। हमारी गट हेल्थ का कमजोर पड़ना, हमारी गट हेल्थ का ठीक ना होना, ये बहुत बड़ा रीजन है थकान का, पेट में भारीपन का, एसिडिटी का, स्किन इश्यूज का, लो इम्यूनिटी का, हार्मोनल इंबैलेंस का, जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन का। और इसके साथ साथ में एक और चीज मैं भूल रहा हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं। 8वीं चीज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। मानते नहीं हैं। जी। तो दूसरा एक और बीमारी आजकल है, बहुत तेजी से फैल रही है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसी में आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाता है, इसी में आपका सोराइसिस आ जाता है, इसी में आपका एलोपेशिया एरेटा आ जाता है। ये बहुत सारी बीमारियां जो है, लेकिन इनकी जड़ कहाँ है? इनकी जड़ है पुअर गट हेल्थ। आपकी गट अगर कमजोर है, या आपकी आंतें अगर कमजोर हैं, आपका अगर प्रॉपर तरीके से आपकी आंतें एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ये रीजन, एक रीजन हो सकता है। क्या सिर्फ अकेले यही रीजन है? नो। इसके साथ साथ में दूसरा रीजन है टॉक्सिक लोड ऑफ लीवर। आपके लीवर के ऊपर बहुत सारा लोड है। और तीसरी जो समस्या है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। यानी जो भी कारण है हमारी बीमारी के, उन कारणों, जो भी बीमारियां हैं हमारे पास में, उन बीमारी के जो कारण हैं वो आपकी गट हेल्थ है, आपका लीवर का फैटी होना है, और आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना है। ये मुख्य कारण है बीमारी के। ठीक है साहब। चल, अब इसका मतलब यह हो गया कि हमें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता है। इसका मतलब यह हो गया कि हम ढंग से खा नहीं रहे हैं। क्या ये रीजन है? नहीं साहब, ये रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी प्लेट को देखेंगे, तो आपकी प्लेट जो है वो क्या है? फुल ऑफ। अगर हम आपकी प्लेट को देखें और आपसे पूछें कि भैया क्या खाना ढंग से नहीं मिलता क्या, तो आप क्या कहोगे? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हो, खाने पीने की ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है, खाना पीना बहुत है, बहुत है खाना पीना। क्यों? क्योंकि आपकी प्लेट में फुल ऑफ कैलोरीज हैं, कैलोरीज से भरी हुई है प्लेट आपकी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लेट कैलोरीज से भरी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या आपकी प्लेट में ग्रीन्स हैं, क्या आपकी प्लेट में फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप थोड़ा सा हिलने डुलने लगते हो कि नहीं, ये तो सर नहीं है। तो फिर आपकी प्लेट में है क्या, उमा सिंह जी?
आपकी प्लेट तो भरी हुई है, फुल ऑफ कैलोरीज है, तो फिर आपकी प्लेट में है क्या? आपकी प्लेट में है प्रोसेस्ड फूड। वो खाना जो फैक्ट्रियों में बन रहा है, वो आपकी प्लेट में है। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर में तो बाहर का कुछ आता ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड यूज करते हैं? मैक्सिमम घरों में ब्रेड यूज होते हैं, पाव यूज होते हैं। कहां से लेके आते हैं ये? कौन बनाता है ये ब्रेड? ये पाव कौन बनाता है? ये टमाटो केचप कौन बनाता है? ये जो ये जो कैलॉग्स और जो बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं, अंग्रेजी खाना खाते हैं, ये कहाँ बनता है? और जो फैक्ट्री में बनना वो प्रोसेस्ड हो गया, जो ईश्वर ने बनाया वो ऑर्गेनिक, और जो इंसान ने बनाया वो इनऑर्गेनिक, वो प्रोसेस्ड हो गया। तो आपके खाने में प्रोसेस्ड फूड बहुत है, आपकी थाली में प्रोसेस्ड फूड बहुत है। ठीक है? ये जो प्रोसेस्ड फूड है, इसमें फाइबर कितना रहता है? बहुत सारा रहता होगा फाइबर इसके अंदर। खूब सारा फाइबर रहता है कल्पना इसके अंदर। ना, इसके अंदर फाइबर नहीं रहता है, इसके अंदर बस मैदा रहता है, इसके अंदर तेल रहता है, इसके अंदर चिकनाई रहती है। फाइबर नहीं रहता है इसके अंदर। फाइबर रहे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स रहते होंगे, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो रहते हैं क्या इसके अंदर? नहीं साहब, वो नेचुरल एंजाइम्स भी इसके अंदर बहुत लो रहते हैं। रह क्या रहते हैं? नहीं रहते। नहीं रहते हैं इसके अंदर। ना इसके अंदर एमाइलेज रहता है, ना प्रोटीएज रहता है, ना लेक्टेज रहता है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी नेचुरल एंजाइम नहीं रहते हैं। जो खाना हमारी थाली में है, जो सुबह से लेकर शाम तक हम यूज करते हैं, अभी से मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सिंपल सरल बात करूं अगर आपसे मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो सुबह सुबह मैंने क्या किया? सुबह सुबह मैं उठा सो के उठने के बाद में खाली पेट मुझे F9 दिया गया। F9 देने के बाद में मैंने, सॉरी F9 कह रहे हैं, M9 दिया मुझे। मैम ने मुझे M9 दिया, मैंने M9 यूज किया। M9 के बाद में फिर आज ब्रेकफास्ट में क्या था? तुमने क्या दिया था यार? आज ब्रेकफास्ट में क्या था? हाँ, आज ब्रेकफास्ट में मैम ने हमें मैगी दी थी, मैगी विद चाय दी थी। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा है दुनिया को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको भी क्योंकि खाएंगे तो हम वही जो पत्नी देगी हमको, खाएंगे तो हम वही जो हमारे घर में बनेगा वही तो खाएंगे हम। तो हमें मिला क्या था भाई साहब? मैगी मिली थी और मैगी के साथ में चाय मिली थी। अब मैगी में कितने नेचुरल एंजाइम्स थे, आप मुझे बताओ जरा। उसके अंदर कितना फाइबर मिल जाएगा मैगी के अंदर, आप मुझे बताओ ईमानदारी से। उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन होगा, आप मुझे बताओ ईमानदारी से। नहीं मिला उसके अंदर, ना मुझे कोई न्यूट्रिशन मिला, ना उसके अंदर मुझे किसी प्रकार का कोई फाइबर मिला, ना मुझे उसके अंदर किसी प्रकार के कोई नेचुरल एंजाइम्स मिले, और ना उस मैगी की वजह से, उस चाय की वजह से मेरा गट बैक्टीरिया बैलेंस में रहा। बेटा आया हुआ है, उसने कहा नहीं मम्मी मैगी बना दो, तो मम्मी ने पति को छोड़ के बच्चे की बात मान ली, और बच्चे की बात मान ली तो मैगी बन गई। मैगी बन गई तो हम भी खाएंगे मैगी, वही जो बच्चे खाएंगे वही हम भी खाएंगे। ठीक है साहब, तो क्या मिला? गट बैक्टीरिया आपका इम्बैलेंस है। गट बैक्टीरिया आपका इम्बैलेंस, ये आपका डेली का रूटीन है, एक दिन का नहीं। उसके बाद मैम कल की हम बाजार जा रहे हैं, हमने कहा आप बाजार जाओ। बोले कुछ खाओगे? हमने कहा वो लड्डू रखे हैं चार, तो रख दो यहाँ पर। उन्होंने चार लड्डू रख दिए, धीरे धीरे 2 घंटे में हमने चार लड्डू निपटा दिए। उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन मिला? कुछ नहीं। उसके अंदर क्या फाइबर मिला? कुछ नहीं। उसके अंदर कौन से नेचुरल एंजाइम्स मिले? कुछ नहीं। उसके अंदर मुझे गट बैक्टीरिया क्या रहेगा, मेरा बैलेंस में रहेगा या इम्बैलेंस में रहेगा? भाई साहब गट डिसबायोसिस हो जाएगी, क्योंकि चीनी इतनी चली गई पेट के अंदर। ये आम आदमी का खाना है रेगुलर बेस पे, और इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ जो है मल्टीविटामिन आर नॉट सफिशियंट। हम लोग बहुत ज्यादा करते क्या है, कहते हैं मल्टीविटामिन खा लो। मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन आर नॉट सफिशियंट। इसीलिए मल्टीविटामिन जो है आज की तारीख में वो सफिशियंट
नहीं है। आपको अगर हेल्दी रहना है, आपको अगर हैप्पी रखना है अपने आप को, लंबे समय तक आप खुशहाल रहना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी? आपके शरीर को चाहिए क्या होता है? आइए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर को क्या चाहिए होगा? ग्रीन्स चाहिए होंगे, ग्रीन्स चाहिए होंगे। उसके बाद खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमको नहीं मिलेंगे तो हमारे बॉडी में जाने वाला प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा, हमारी बॉडी में जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होगा, हमारी बॉडी में जाने वाला जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे डाइजेस्ट होंगे, हमारी बॉडी में जाने वाला फैट कैसे डाइजेस्ट होगा। तो ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए होंगे जो हमें बाहर से नहीं मिल रहे हैं। नंबर 3, हमें चाहिए होंगे प्रोबायोटिक्स, हमें चाहिए होंगे प्रोबायोटिक्स। क्यों प्रोबायोटिक्स चाहिए होंगे? क्योंकि हमारी जो गट है उस गट के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। पॉजिटिव बैक्टीरिया और निगेटिव बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया रहते हैं, और दोनों की अपनी जरूरत है, दोनों का अपना काम है। लेकिन अगर ये बैलेंस में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस में हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव बैक्टीरिया कम हो गए, हेल्दी बैक्टीरिया कम हो गए और अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, तो बट नेचुरल बात है, ये जो मैंने बीमारियां अभी आपको लिख के बताई हैं 8 तरह की, ये बीमारियां इंसान को पकड़ेंगी। तो हमें चाहिए होंगे प्रोबायोटिक्स। और उसके बाद में क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? नहीं, दिन प्रतिदिन हमारी बॉडी केमिकल के प्रति लगातार एक्सपोज होती चली जा रही है। लगातार हमारा एक्सपोजर केमिकल के प्रति बढ़ता जा रहा है, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो पीने से हो, चाहे वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो स्किन केयर के प्रोडक्ट हो, और चाहे वो हवा हो। दिन प्रतिदिन हमारा जो एक्सपोजर है वो केमिकल्स के प्रति बढ़ता जा रहा है। और ये केमिकल्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल्स थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। एक तरह के ऐसे गुंडे पैदा कर देते हैं जो पूरी कॉलोनी में अराजकता पैदा कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी कि वो अराजक तत्व जो किसी गांव में या किसी कॉलोनी में या किसी शहर में ले जाके छोड़ दिए जाएं और वो वहां के लोगों का जीना दूभर कर दें और वहां के जो यूथ है उनको भी अपनी तरह बना ले। तो ये जो केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है हमारे साथ में, खाने पीने, हवा और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं और बहुत सारे और फ्री रेडिकल्स बना लेते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारा शरीर धीरे 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 कमजोर पड़ता जाता है और सैकड़ों तरह की बीमारियों को हम आमंत्रित कर लेते हैं। यही फ्री रेडिकल्स जब बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देते हैं। ये हमें चाहिए, ग्रीन्स चाहिए, हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अगर मैं बात करूं आपकी कि डॉक्टर्स ने हेल्थ को हेल्थ फाउंडेशन मॉडल क्या है डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हेल्दी रखना है तो हमें क्या करना होगा उसको? बहुत सिंपल समझते हैं। हेल्थ फाउंडेशन का मॉडल है एक सब, हेल्थ फाउंडेशन मॉडल जिसे बोलते हैं हम लोग। तो हेल्थ फाउंडेशन मॉडल में 3 चीजें आती हैं। हेल्थ फाउंडेशन मॉडल में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या 3 चीजें आती हैं समझ लीजिए ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझ के। नंबर 1, गट सिस्टम। अगर हम किसी भी व्यक्ति की गट को क्लीन करने में कामयाब हो गए, हम किसी व्यक्ति की गट को बैलेंस करने में कामयाब हो गए, तो निश्चित रूप से उसके शरीर से हम 50% बीमारियों को खत्म करने में भी कामयाब हो गए।
गट सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आप थोड़ा सा अपने वीडियोस खोल के सामने आएंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। गट सिस्टम का मतलब क्या होता है? गट सिस्टम का मतलब ये जो मुंह है, जहां से हम खाना स्टार्ट करते हैं, यहां से कोई भी चीज एंट्री करते हैं, और जहां तक चीज एग्जिट होती है, यानी कि एंट्री सिस्टम से लेके एग्जिट सिस्टम के बीच का जो भी रास्ता है, उसको हम क्या बोलेंगे पूनम, क्या बोलेंगे उसको? गट बोलेंगे। यहां से एंट्री करी हमने, कोई भी चीज उठाई, यहां से एंट्री करी, और वॉशरूम में जहां से एग्जिट हुआ, वो पूरा जो टेन्योर है, पूरा जो रास्ता है, पूरी जो कैनाल है जयवीर सिंह साहब, वो क्या है? उसको बोलेंगे गट। ये है गट। ठीक है। और जिस व्यक्ति का गट अच्छा होगा, यानी कि जो व्यक्ति यहां से लेकर एग्जिट तक स्वस्थ होगा, उसकी 50% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, वैसे ही खत्म हो जाएंगी। 50% तो आदमी वैसे ही स्वस्थ हो गया। क्या करता है गट सिस्टम आपका? समझते हैं बात को। और नंबर 1, ये गट सिस्टम आपका क्या करेगा? 3 काम करता है ये। आपने जो भी कुछ इसके अंदर डाला, ये उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद में जो भी उससे न्यूट्रिशन बनेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन। आपने 2 रोटियां डाली अपने गट में, ये क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा? मुंह से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ये पेट में जाके फिर थोड़ा डाइजेस्ट होगा, फिर छोटी आंत में डाइजेस्ट होगा प्रॉपरली, बड़ी आंत में जाके फुली डाइजेस्ट हो जाएगा ये। वहां पर क्या होगा? सार भाग अलग हो जाएगा, किट भाग अलग हो जाएगा, यानी कि जो कचरा है वो अलग हो जाएगा और जो न्यूट्रिशन है वो अलग हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रिशन आ तो गया, लेकिन न्यूट्रिशन क्या एब्जॉर्ब हो रहा है प्रॉपर कि नहीं हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपकी गट हेल्थ पे। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, गट हेल्थ खराब है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी कहां बनती है भाई? 70% आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी गट पर। तो गट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? गट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा गट सिस्टम खराब हो गया पूनम, गट सिस्टम किरण जी खराब हो गया, रोनी मैम, गट सिस्टम अगर खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। कोई सेंस नहीं बनता। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी महंगी साड़ी पहन लीजिए और कितनी भी महंगी गाड़ी से चल लीजिए, अगर पेट दुखी है तो सब दुखी है। ठीक है। आइए समझते हैं इसको। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है दूसरा एक सिस्टम है, जिस पे काम करने की जरूरत है, और वो है हमारा लीवर सिस्टम। तो पहला सिस्टम कौन सा था? गट सिस्टम। और दूसरा सिस्टम कौन सा है हमारा? लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम। ये लीवर सिस्टम क्या करता है? लीवर सिस्टम आपकी बॉडी में जितना भी जहर जाता है, उस जहर को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? लीवर करता है। पूनम, ये जितने जितने लोग दारू पीते हैं, ये दारू क्या है? अमृत है? अमृत तो नहीं है ना राजकुमार भाई। है तो मामला गड़बड़ है तो जहर ही। लेकिन पीते हैं तो पीते हैं, जीना है तो पीना है। अब इसको, इस पीने को सही कौन करेगा? इस जहर को शरीर से साफ कौन करेगा? लीवर करेगा। लीवर करेगा। ये जो कचरा आपने शरीर के अंदर डाला है, जो आपने टॉक्सिन शरीर के अंदर डाले हैं, इन टॉक्सिन्स को क्लीन कौन करेगा? लीवर करेगा। ठीक है साहब, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा, बात हो रही थी हार्मोनल इंबैलेंस की। हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, ये काम किसका है? ये काम है लीवर का। आपकी ओवरीज से, थोड़ा सा फीमेल्स बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, हॉर्मोन्स मेटाबॉलिज्म ये कौन करता है? लीवर करता है। कैसे? समझिए बात को। आपकी ओवरीज से, यानी एक फीमेल की ओवरीज से 2 तरह के हॉर्मोन्स बनते हैं, एक का नाम है ईस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। सहमत? सहमत। ये 2 हॉर्मोन्स आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बैलेंस करते हैं। मेंसेस कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, ये कौन क्लियर करेगा?
आपकी बॉडी के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब मान लीजिए ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बन गया, बनना था 10 यूनिट और बन गया 15 यूनिट, तो लीवर क्या करेगा? पूनम ध्यान देना बेटा, लीवर ध्यान, किरण जी ध्यान देना, रोनी जी समझिएगा। लीवर क्या करेगा? ये 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा हार्मोन बन गया ईस्ट्रोजन का, इसको क्या करेगा? तोड़ेगा, और तोड़ के जो बाइल जूसेस हैं उनके साथ मिक्स करके शरीर से मोशन के रास्ते या यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर, आंधी आई, आंधी में कूड़ा आया घर के अंदर, आपने झाड़ू लगा दी, कूड़ा बाहर चला गया, घर फिर से साफ हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर लीवर वीक है, अगर लीवर कमजोर है, तो ये जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा बन गया था ईस्ट्रोजन, ये एक्स्ट्रा बना हुआ ईस्ट्रोजन शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, शरीर में ही ब्लड में घूमता रहेगा, और जिसको हम बोलेंगे ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। यानी कि अब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के बीच में गैप बढ़ गया है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो गया है। जैसे ही ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा, वैसे ही क्या क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी? पीसीओडी, पीसीओएस। पंगा कहां से शुरू हुआ? ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई और लीवर उसको क्लीन नहीं कर पाया। एंडोमेट्रियोसिस सुना होगा आपने, बहुत तेज पेट में दर्द होता है और बहुत पीड़ा होती है पीरियड्स के समय पे, एंडोमेट्रियोसिस। फाइब्रॉइड्स, जो ट्यूमर बन जाते हैं बच्चेदानी में, एंड्रोजन डोमिनेंस की वजह से। पीरियड्स बहुत लंबे खिंचते हैं और बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। जिम्मेदार कौन था इसके लिए? लीवर जिम्मेदार था। लीवर अगर सही होता आपका, तो इस पूरे के पूरे जो है हार्मोन को क्या करता? वो तोड़ के शरीर से बाहर निकाल देता। लेकिन लीवर ठीक नहीं है, इसलिए पंगा हो रहा है। और लीवर ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो आपका क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा है, ना क्वांटिटी ऑफ फूड अच्छा है, ना टाइमिंग ऑफ फूड अच्छा है, ना कॉम्बिनेशन ऑफ फूड अच्छा है। हम समझा रहे हैं आपको कि केमिकल फ्री आ जाइए, हम समझा रहे हैं आपको ऑर्गेनिक आ जाइए, लेकिन आप कहते हो रणवीर सर हल्दी वहां 5 रुपए सस्ती मिल रही है। हम आपसे कहते हैं ऑर्गेनिक आ जाइए, हम आपसे कहते हैं केमिकल फ्री आ जाइए, तो आप कहते हो सर पेस्ट वहां पर 3 रुपए सस्ता मिल रहा है। चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। ठीक है, आप सस्ता ढेर लीजिए। तो दूसरा हो गया हार्मोनल मेटाबॉलिज्म, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार लीवर है। सेम यही पुरुषों में होता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, टमी बाहर निकल आई, डायबिटीज बढ़ गया, क्यों? क्योंकि लीवर प्रॉपरली इंसुलिन हार्मोन को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तीसरा होता है फैट मेटाबॉलिज्म। मेरी लड़ाई यही थी साहब, मेरी लड़ाई ये थी कि मोटापा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है, खाने के साथ साथ में कई और चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी कंसीडर किया जाए। लेकिन व्यापार करने के चक्कर में लोग सत्य को छुपाने के लग जाते हैं। व्यापार करने के चक्कर में लोग कहते हैं सत्य मत बोलो, वो बोलो जिससे धंधा बढ़े। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, हम बोलेंगे सत्य, धंधा बढ़े या ना बढ़े। अगर आपका लीवर ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी में जो भी फैट जा रहा है, वो फैट टूटेगा नहीं, वो फैट ब्रेक नहीं होगा। और जब ये फैट ब्रेक नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में जो 4 विटामिन है, A, D, E, K, ये बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होगा? बाइल जूसेस चाहिए होंगे। अगर लीवर ठीक नहीं है, तो बाइल जूसेस पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे, फैट मेटाबोलाइज नहीं होगा। तुम चाहे कितना भी शेक पी डालो, तुम चाहे कितनी भी कुश्ती लड़ लो, तुम चाहे कितना भी जिम चले जाओ, तुम चाहे भूखों मर जाओ, तुम चाहे अपने आप को पूरा सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते ही रहो, तुम पतले नहीं होगे। पतला होने के लिए गट का ठीक होना जरूरी है, पतला होने के लिए लीवर का ठीक होना जरूरी है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर लीवर ठीक करने लग जाएंगे, अगर गट ठीक करने लग जाएंगे, तो शेक कौन खरीदेगा? समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर पतला होना है तो उसके लिए लीवर का ठीक होना जरूरी है, फिर शेक पीजिए आराम से। पहले हॉर्मोन्स ठीक कर लीजिए, पहले लीवर को ठीक कर लीजिए अपने, फिर शेक पियो ना आराम से। कौन मना कर रहा है शेक पीने को?
लेकिन सिर्फ शेक पिए, पीकर आप पतला होना चाहते हैं बिना लीवर को ठीक किए, बिना हॉर्मोन्स को ठीक किए, ये रॉन्ग है, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका। तो लीवर सिस्टम को ठीक करना हमें बहुत जरूरी है। और तीसरा क्या सही करना है, पहला हमने गट सिस्टम सही किया, दूसरा हमने लीवर सिस्टम सही किया, और तीसरा है सेलुलर सिस्टम। यही है सर साइंस, सेलुलर सिस्टम। ये सही कर लेंगे हम, तो जितनी मैंने ऊपर बीमारियां लिखी थी 8-10 तरह की, ये सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। सेलुलर सिस्टम, सेलुलर सिस्टम यानी कि सेल लेवल पे, कोशिका के लेवल पे हम क्या काम कर रहे हैं, आइए समझते हैं। जितना ज्यादा हम केमिकल के संपर्क में रहेंगे उतना ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे उतना ज्यादा हमारे सेल्स डेटोरिएट होंगे, सेल्स में डिस्ट्रक्शन होगा, सेल्स टूटेंगे, और जितना ज्यादा सेल्स टूटेंगे उतनी जल्दी हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारी बॉडी में रोज नए सेल बनते हैं, रोज नए सेल मरते हैं। अगर मरने वाले सेल ज्यादा हो जाएंगे और बनने वाले सेल कम हो जाएंगे तो हम जल्दी बुढ़े हो जाएंगे कि नहीं बुढ़े हो जाएंगे? क्यों 50 के बाद में आदमी को झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती हैं? क्यों 60 की उम्र के बाद में आदमी की चाल बदल जाती है? क्यों 70 की उम्र के बाद में उसके उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बदलने लगता है? क्योंकि उसकी बॉडी में सेल्स मरते ज्यादा हैं, बनते कम है। मरते ज्यादा हैं, बनते कम है। और क्यों ज्यादा सेल मरने लगते हैं? ओवर एक्सपोजर टू केमिकल्स। जब जब आपका ओवर एक्सपोजर टू केमिकल बढ़ेगा, तब तक आपके सेल्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा। तो सेलुलर सिस्टम में हमें क्या चाहिए होता है? यहां पर क्या होता है, सेल के अंदर क्या मिलता है? सेल के अंदर मिलता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर माइट्रोकाइंड्रिया, माइट्रोकाइंड्रिया जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करती है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो सेल क्या करेगा? ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहां से हमें ऊर्जा मिलती है, और यहां से हम क्या करते हैं? रिपेयर एंड एजिंग कंट्रोल। इसका मतलब यह हो गया कि अगर फ्री रेडिकल्स बॉडी में ना बने तो हम बुढ़े ही नहीं होंगे। अगर फ्री रेडिकल्स बॉडी में ना जाए तो हमारी एज जो है ना अपनी जगह पर रुक जाएगी। अगर फ्री रेडिकल्स बॉडी में ना बने तो माइट्रोकाइंड्रिया बहुत अच्छे से एटीपी प्रोड्यूस करता रहेगा और हम फुल्ली एनर्जाइज रहेंगे। तो हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अगर लंबे समय से अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने 3 सिस्टम ठीक करने पड़ेंगे। एक तो गट सिस्टम, दूसरा लीवर सिस्टम, और तीसरा सेलुलर सिस्टम यानी सेल का सिस्टम। अगर ये तीनों सिस्टम जो है कंप्रोमाइज रहेंगे, if these all 3 systems are compromised, if all these 3 systems are compromised, तो क्या होगा साहब? हमारी बॉडी डिजीज के डिजीज के रिस्क में ऑलवेज बनी रहेगी, डिजीज डिजीज के रिस्क में ऑलवेज रहेगी। हम हमेशा डिजीज के रिस्क में रहेंगे अगर ये हमारा गट खराब है, लीवर खराब है, और हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, तो हम हमेशा कैसे रहेंगे? डिजीज के रिस्क में रहेंगे। और कौन सी तरह की डिजीज हैं ये ना सिर्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ना सिर्फ फटीग है, ना सिर्फ टायर्डनेस है, ना सिर्फ आपको एसिडिटी ब्लोटिंग है, बल्कि कैंसर तक इसी वजह से, थायराइड भी इसी वजह से, डायबिटीज भी इसी वजह से, आर्थराइटिस भी इसी वजह से, यानी स्किन के इश्यूज जो एक्ने पिंपल्स के आप मुझे फोटोग्राफ्स भेज रहे हो, ये भी इसी वजह से। जो पीसीओडी पीसीओएस है, यानी वो जो हार्मोनल इंबैलेंस है, वो भी इसी वजह से। तो इसका मतलब अगर हम अपने आप को डिजीज फ्री रखना चाहते हैं राजकुमार जी, तो क्या करना पड़ेगा? ये सिस्टम ठीक करने पड़ेंगे। गट सही कर लो दिव्या, लीवर सही कर लो, और अपने सेल लेवल पे अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू कर दो, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास में जो इन तीनों सिस्टम को ठीक कर दे? हमें कुछ चाहिए ना ऐसे। जाहिर सी बात है, दाल चावल सब्जी रोटी से तो ये ठीक होने वाले हैं नहीं। दाल चावल सब्जी रोटी से तो नहीं ठीक होंगे पूनम ये। अच्छा, बर्गर पिज्जा चाउमीन से ठीक हो जाएंगे? अच्छा, वो जो आती है ब्रांड आती है, क्या कहते हैं, रॉयल स्टैग, उससे भी ठीक नहीं होने वाले। जो लोग शाम को थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल ले लेते हैं, उससे भी ठीक नहीं होने वाला। तो ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगा? तो ठीक करने के लिए वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव
one very nice product, one very exotic products, which is routine all green powder. We are blessed that we have one of the exotic product of Darzo 9 with the brand name of routine all green powder. It's a nutraceutical formulation. It's a nutraceutical formulation. इट्स नॉट ए मेडिसिन, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट एक न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है। न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है जो बॉडी के तीनों सिस्टम को ठीक रखती है, जो बॉडी के तीनों, विच सपोर्ट्स ऑल दीज थ्री सिस्टम्स, विच सपोर्ट्स ऑल दीज थ्री सिस्टम्स। कौन कौन सा सिस्टम? गट सिस्टम, लिवर सिस्टम, सेल सिस्टम। ठीक है, तीनों सिस्टम को ठीक रखती है। चलो अब एक एक चीज को समझते हैं। क्या है भैया इसके अंदर? हमें चाहिए क्या क्या था? हमें क्या क्या चाहिए था? पूनम क्या चाहिए था? ग्रीन्स चाहिए थे। बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। क्या चाहिए था? ग्रीन्स चाहिए थे हमको। यस। हाँ, फिर देखो, और नोट किया कि नहीं नोट किया? किया सर। अच्छा बताओ क्या क्या चाहिए? फिर चार चीजें चाहिए थी ना हमें, हमने आपको नोट कराया था ना इससे पहले। क्या क्या चार चीजें चाहिए थी बताइए? गट हेल्थ। हाँ, चार चीजें चाहिए थी हमको अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। ठीक है, गट हेल्थ, चलिए। लिवर हेल्थ। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछ रहे। चार चीजें हमें चाहिए थी। रोनी जी आप बताइए क्या चाहिए? आप लोग मन लगा के पढ़ो भाई। सर, ग्रीन्स, डाइजेस्टिव मीन्स एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑफ कोर्स ये चार चीजें चाहिए हमें अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। ग्रीन्स चाहिए हमें, उसके साथ साथ में हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये चीजें चाहिए। अब ये चीजें जिस किसी प्रोडक्ट में मिल जाएंगी, ये चीजें जिस किसी प्रोडक्ट में हमें मिल जाएंगी, इसका मतलब वो प्रोडक्ट हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है। तो आइए समझते हैं, आइए समझते हैं रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर के अंदर क्या ये चीजें हैं। आइए समझते हैं एक एक चीज को। नंबर वन, चेक करते हैं ग्रीन्स, चेक करते हैं ग्रीन्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। देखिए वैसे तो ये मेडिकल की पढ़ाई है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई भी मैं बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा सा अनटच्ड लगे ये सब्जेक्ट आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर पढ़ेंगे तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। ग्रीन्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स को हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, चलो ये चाहिए। अब देखते हैं भैया हमारे ये वाले प्रोडक्ट जो है, हमारा ऑल ग्रीन प्रोटीन पाउडर या ऑल ग्रीन जो ये हमारा पाउडर आता है, इसके अंदर क्या ग्रीन्स वगैरह है कि नहीं है? लेट्स चेक, लेट्स चेक इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा स्पिनच, यानी कि इसके अंदर आपको पालक का एक्सट्रैक्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा बार्ले। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर वेट लॉस में क्या देना है, सर वेट लॉस में क्या देना है। मैं उससे कहता हूं आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर दीजिए। जब आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर दोगे तो उसके अंदर क्या है बेटा पूनम? बार्ले। और बार्ले क्या करता है? बार्ले भूख को कम करता है। और बार्ले क्या करता है? आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन को कम करता है। बार्ले यानी जौ। तो पानी अगर बॉडी से कम हो जाएगा जो कि सेल्स के अंदर भरा हुआ है, और साथ ही साथ में आपका भूख कम लगने लगेगी आपको, यानी कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा आपका, तो ऑटोमेटिक आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर ग्रीन्स के रूप में क्या क्या है? अल्फा 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 अल्फा, ये इसके अंदर है।
अगेन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ क्लोरोफिल, अल्फा अल्फा। इसके अंदर है क्लोरेला, लीवर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है क्लोरेला। और ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। एक और प्रोडक्ट आप लोगों ने बहुत बेचा है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है उसके विषय में। द प्रोडक्ट नेम इज स्पायरुलिना। इसके अंदर आपको स्पायरुलिना भी मिलेगा। तो इसके अंदर स्पिनेच का एक्सट्रैक्ट है, बार्ले एक्सट्रैक्ट है, अल्फा अल्फा एक्सट्रैक्ट है, कोरेला का एक्सट्रैक्ट है, इसके साथ साथ में स्पायरुलिना भी इसके अंदर मिल जाएगा। बहुत सुना होगा आपने एक ग्रीन के बारे में जिसका नाम है वीट जम। क्या बोलते हैं उसे, जवारे, जवारे बोलते हैं। वो गेहूं को उगाते हैं जो थोड़ा सा, वीट ग्रास का जूस लोग बेचते हैं। ये आपको ग्रीन्स के रूप में इसके अंदर मिल जाएगा। ग्रीन्स क्या देते हैं आपको, ग्रीन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्लोरोफिल। मेजर सोर्स ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा साहब, क्लोरोफिल करता क्या है वो समझ लीजिए। क्लोरोफिल आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, विच हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द ब्लड। तो ग्रीन्स इसके अंदर मिले हुए हैं, वो ग्रीन्स क्या करेंगे, वो आपको क्लोरोफिल देंगे। क्लोरोफिल क्या करेगा, विच हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने में, प्यूरिफाइंग प्यूरिफाइंग द ब्लड, यानी ब्लड को साफ करने में ये हेल्प करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, समझिए ध्यान से, अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, पूनम, किरण, रोहिणी जी, कल्पना, तो आपके पास में कौन सा प्रोडक्ट आ गया, आपके पास में ऑल ग्रीन पाउडर आ गया। क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्रीन्स हैं, और ग्रीन्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने की क्षमता रखते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं। ब्लड ब्लड में ही टॉक्सिसिटी आती है, तभी तो स्किन पर प्रॉब्लम होती है। और इसने क्या करा, ब्लड के टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई कर दिया, रिमूव कर दिया इसने। ठीक है साहब। इसके साथ साथ में और क्या करता है, आपके सेल लेवल तक ऑक्सीजन को लेके जाने में हेल्प करता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई किया, एंड ऑल्सो सपोर्ट्स ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब हो गया कि आपके सेल तक, आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाने में हेल्प करता है। तो आपको क्या फायदा होगा, आपको थकान नहीं लगेगी। आपने सुना है ना, हरी सब्जियां खानी चाहिए, पढ़ते हो ना कि पालक खाओ, बथुआ खाओ, चौलाई खाओ, ये सब हरी सब्जियां खाओगे तो ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। क्या होता है इससे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, और आपके सेल लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और आयरन कंटेंट आपको इसमें मिल जाता है। इसके साथ साथ में एनीमिया में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी व्यक्ति को खून कम है और उसकी बॉडी को इतने सारे ग्रीन्स दे दोगे, तो उसका हीमोग्लोबिन अपने आप अच्छा हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ में ये आपका एसिडिटी, एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। जो ग्रीन्स हैं ये एसिडिटी में आपको बहुत अच्छा काम करते हैं, एसिडिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पहला हमें चाहिए था ग्रीन, ग्रीन मिल गया हमको, ग्रीन मिल गया हमको। अब हमें दूसरा चाहिए था एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और क्या चाहिए था, प्रोबायोटिक्स चाहिए थे।
देखते हैं वो इसके अंदर है कि नहीं है। दूसरा चाहिए हमें प्रोबायोटिक्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आइए देखते हैं इसके अंदर 20 बिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स प्रोबायोटिक्स हैं। 11 स्ट्रेंथ 11 तरह के स्ट्रेन के 11 स्ट्रेन्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा अंडर डायग्नोस्ड अगर कोई डिजीज है तो वो है हमारा गट, हमारे गट का बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम का। गट माइक्रोबायोम्स, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। गट माइक्रोबायोम इज द मोस्ट अंडर डायग्नोस्ड इश्यू। गट माइक्रोम जो है, माइक्रोबायोम जो है, उसको कोई डायग्नोस ही नहीं कर रहा है, और ये मोस्ट अंडर डायग्नोस्ड इश्यू है। जबकि सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ भी यही, ये ठीक कर लें तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो यहां पर हमने जो ऑल ग्रीन पाउडर है उसके अंदर हमने क्या करा, 20 बिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स हमने डाले हैं। 11 अलग अलग स्ट्रेन्स के इसके अंदर हमने डाले हुए हैं। ये प्रोबायोटिक्स क्या करेंगे, व्हाट प्रोबायोटिक्स विल डू, ये क्या करेंगे भाई। नंबर 1, इंप्रूव गट फ्लोरा डाइवर्सिटी। इंप्रूव गट फ्लोरा डाइवर्सिटी, यानी कि आपकी गट के अंदर अलग अलग तरह के गट माइक्रोबायोम ये पैदा कर देंगे। अलग अलग तरह के गट माइक्रोबायोम पैदा कर, अब अलग अलग तरह के गट माइक्रोबायोम क्यों पैदा कर देंगे, इनसे क्या मतलब निकलेगा उसको समझ लीजिए। कुछ गट माइक्रोबायोम ऐसे हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको एक बड़ा अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे जो गट माइक्रोबायोम्स हैं उनके अंदर एक गट माइक्रोबायोम पाया जाता है जिसका नाम है एकरमेंशिया। एकरमेंशिया, प्रीति खन्ना जी स्वागत है आपका, पहली बार आप आए हैं। उसका नाम है एकरमेंशिया। अब एकरमेंशिया नाम का जो गट माइक्रोबायोम है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि जो भी कुछ आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, फैट खाया आपने, प्रोटीन खाया आपने, जो भी कुछ आपने खाया, उस खाए हुए खाने को से जो कैलोरी बनी, उस खाए हुए खाने से जो भी कैलोरी बनती है, उस कैलोरी को रोहिणी जी वो कन्वर्ट कर देता है एकरमेंसिया एनर्जी में। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मेरी माँ ने मुझको खोया खिलाया। खोया आप लोग समझते होंगे, मेरी माँ ने मुझको खोया चीनी खिलाया, खोया शक्कर खिलाया। अब उसके अंदर बहुत सारा फैट है, लेकिन अगर मेरी गट में एकरमेंसिया नाम का बैक्टीरिया है तो उस खोए को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मान लीजिए वो एकरमेंसिया बैक्टीरिया नहीं है पूनम का नाके, तो क्या होगा, वो खोया काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, वो घी काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पंगा ये है नहीं कि तुम कितना शेक पी रहे हो, पंगा ये नहीं है तुम कितना जुम्बा कर रहे हो, पंगा ये नहीं है तुम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, पंगा ये है कि तुम्हारी गट में वो एकरमेंसिया नाम का बैक्टीरिया है कि नहीं है। अगर एकरमेंसिया नाम का बैक्टीरिया है तो वो आपकी कैलोरी को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यही तो कारण है किरण सोनी पतली है।
ऐसा थोड़ी है खाना नहीं खाती, खाता खाना तो किरण भी खाती है। तो कोई पतला कोई मोटा क्यों? जिसकी आंत में एक्रोमेंसिया है वो जो कुछ भी खा रहा है वो सब काहे में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जिसकी बॉडी में एक्रोमेंसिया नहीं है वो जो कुछ भी खा रहा है वो काहे में कन्वर्ट हो रहा है? वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर जो ऑल ग्रीन पाउडर है इसके अंदर 20 बिलियन हमने प्रोबायोटिक्स डाले हुए हैं, जो आपकी गट के अंदर अलग अलग तरह के गट माइक्रोबायोम पैदा करता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के गट माइक्रोबायोम अलग अलग तरह के काम आपकी बॉडी में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी जो है चिड़चिड़ी बहुत है। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं बेचारे वो डर के घर पहुंचते हैं, वो घर पहुंचते ही डरते डरते हैं। घर पहुंचते ही डरते डरते हैं, जैसे ही घर पहुंचते हैं वैसे ही वो खौ 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 करके शुरू हो जाती है वो। उनको लगता है यार घर से बाहर रहो तो ठीक है, घर में घुसते ही जो है खून पीना शुरू कर देती है। कुछ ऐसे पुरुष मिलेंगे, उनकी शक्ल देखते ही लगता है जैसे कहीं मातम से लौट के आए हैं। वो ऑफिस से लौट के आते हैं तो लगता है कहीं घाट से लौट के आ रहे हैं, किसी को फूंक के आ रहे हैं या किसी को दफना के आ रहे हैं। उनके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं रहती, कभी वो हंसते नहीं, कभी मुस्कुराते नहीं है। आपको अगर रणवीर सर इसका पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी नाम का माइक्रोबायोम। मैंने पढ़ाया था जब गट हेल्थ पढ़ाई थी मैंने। अब जिसकी बॉडी में जिसकी गट में लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी होगा वो रोमांटिक होगा, और जिसकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी नहीं होगा उसका रोमांस खत्म। वो क्या करेगा? वो खौ 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 बिल्कुल जैसे बिल्ली खौखियाती वैसे खौखियाती रहेगी वो। तो करना क्या होगा ऐसे में? करना ये होगा कि अगर मान लो ए है, उसकी पत्नी बी है और वो खर्र खर्र कर रही है, तो उसको क्या करोगे? ऑल ग्रीन पाउडर उसको पिलाना शुरू कर दो। क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लैक्टोबैसिलस रोटेरी है, यानी कि उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। मेरी बात दूर ऊपर तो नहीं निकल रही सर के? राजकुमार जी मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या सोचते हैं कि इसका नेचर खौखियाने का है, हम सोचते हैं इसका नेचर चिड़चिड़ा है, हम सोचते हैं लड़का पैदा ही हुई है, हम सोचते हैं पता नहीं कहां से मेरे नसीब में लड़का मुझको मिल गई। अरे यार उसकी गट भी तो देख लो, हो सकता है उसके गट में वो बैक्टीरिया ना हो जिसकी वजह से उसके अंदर जो है थोड़ा सा स्माइल पैदा हो, उसके अंदर थोड़ा सा रोमांस पैदा हो, थोड़ा सा वो प्यार से बात करे आपसे। ठीक है जी साहब। तो चलो, तो इंप्रूव गट बैक्टीरिया, आपका गट फ्लोरा की डायवर्सिटी को इंप्रूव करता है ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा क्या करेगा ये? दूसरा क्या करेगा? सपोर्ट्स इम्यूनिटी। आपका 70% इम्यूनिटी कहां बनती है? गट में आपकी। और अगर आपके पास में गट माइक्रोबायोम आपको नहीं दिया जा रहा है, प्रोबायोटिक्स नहीं दिया जा रहा, तो आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी? इंपेयर्ड होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। ठीक है। तीसरा क्या होगा? आईबीएस लाइक सिम्टम्स। आईबीएस लाइक सिम्टम्स जो हैं, आईबीएस लाइक सिम्टम्स में हेल्प करता है, दैट सपोर्ट्स करता है, सपोर्ट करता है। ये आपका जो प्रोबायोटिक्स है ये आईबीएस लाइक सिम्टम में सपोर्ट करते हैं। आप पूछोगे सर आईबीएस क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति दिन में 4 बार 5 बार 6 बार जा रहा है मोशन पास करने के लिए, दिस इज कॉल्ड आईबीएस। तो उसने कुछ भी खाया वो तुरंत लोटा लेके गया, उसने कुछ भी खाया वो तुरंत वॉशरूम भाग रहा है, ये क्या है? ये आईबीएस। आप मोशन के लिए जा रहे हो, वहां पर गए, थोड़ी देर बैठे, आपको लगा पिट 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 हुआ और बाकी कुछ नहीं हुआ। थोड़े से बादल गरजे, थोड़ी सी बिजली चमकी, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप वापस लौट के आ गए। आप जैसे ही बैठे कुछ देर बाद फिर लगा आपको कि इस बार फिर बरसात होगी, इस बार फिर कुछ होगा। आप फिर वॉशरूम गए, फिर थोड़े से बादल चमके, फिर थोड़ी सी बिजली गिरी और फिर वापस आ गए। और दिन में 4 बार अगर ये आपके साथ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आईबीएस। दिस इज कॉल्ड आईबीएस। और आईबीएस में क्या हेल्प करेगा? प्रोबायोटिक्स हेल्प करेंगे। प्रोबायोटिक्स कहां मिलेंगे आपको? ऑल ग्रीन पाउडर में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 बिलियन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 11 अलग अलग स्ट्रेन के मिलेंगे। क्लियर हो रही बात आपको? चलो, इसके साथ साथ में इसके अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 5 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि भाई बोले साहब सब कुछ हजम हो जाता है लेकिन वो दूध हजम नहीं कर पाते हम।
हम दूध से बनी हुई चीजों को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देखे आपने ऐसे लोग? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको लैक्टेज एंजाइम जिनकी बॉडी में नहीं बन रहा है, जो मिल्क आइटम्स को डाइजेस्ट कर सके। कुछ लोग प्रॉपरली प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोटीज एंजाइम जो है नहीं बन रहा है। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके बॉडी में स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता। तो बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लैक्टेज है, सेलुलोज है ना। ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं जो अलग अलग तरह की चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपका ये ऑल ग्रीन पाउडर है, इसके अंदर आपको सभी तरह के एंजाइम्स मिलते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करेंगे? ये एंजाइम्स आपके फैट को, दैट हेल्प्स इन, मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, मिल्क, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स जिसे बोल सकते हो आप। मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्च, ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और वो जो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर डाल के रखे हुए हैं। ठीक है साहब। आइए, तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज जो है, तीन चीजें हो गई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, प्रोबायोटिक्स हो गए, और इसके पहले हमने क्या बात करी थी? उसके पहले हमने ग्रीन्स की बात करी थी। अब इसके अंदर हमें तीन सिस्टम सही करने थे। हमें गट को सही करना था, हमें लीवर को सही करना था, और हमें सेल को सही करना था। गट को सही करने के लिए हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, हमारे पास में प्रोबायोटिक्स हो गए, हमारे पास ग्रीन्स हो गए। ठीक है। अब लीवर डिटॉक्स के लिए, लीवर को भी तो क्लीन करना है ना हमको, तीन सिस्टम क्लीन करने। लीवर डिटॉक्स के लिए हमारे पास क्या है? इस प्रोडक्ट के अंदर है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल, मिल्क थिसल कहाँ मिलता था आपको? इससे पुरानी कंपनी में जब हम लोग थे तो वहां पर एक प्रोडक्ट था जिसके अंदर मिल्क थिसल पाया जाता था। वो प्रोडक्ट 1100 रुपए का आता था। कोई बता पाएगा उसका नाम? एक प्रोडक्ट था इससे पहले जिस कंपनी में हम लोग थे, वहां पर एक प्रोडक्ट था जिसके अंदर मिल्क थिसल पाया जाता था सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा सूरज आपने। उस प्रोडक्ट का नाम था लीवर रीजन। लीवर रीजन क्या कॉस्ट करता था ये? 1100 रुपीज। 1100 रुपए का एक सिंगल प्रोडक्ट आता था, लीवर रीजन, जिसके अंदर मिल्क थिसल और भूमि आंवला मिलता था। आपको इसी प्रोडक्ट के अंदर मिल्क थिसल भी मिल जाएगा, यानी लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन का भी आइटम इसके अंदर मिल जाएगा। ना सिर्फ मिल्क थिसल मिलेगा आपको, इसके अंदर आपको मिलेगा डेंडलियन रूट। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसको सहजन बोलते हैं। नहीं, सहजन तो मोरिंगो को बोलते हैं, सॉरी, सहजन नहीं बोलते, डेंडलियन रूट। डेंडी लियोन रूट, इसके अंदर आपको डेंडलियन रूट मिलेगा। ये अगेन लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट काम करता है। और इसके अंदर मिलेगा आपको बीट रूट एक्सट्रैक्ट, चुकंदर का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। अब ये मिल्क थिसल मिल गया लीवर डिटॉक्स के लिए, डेंडलियन रूट मिल गया आपको लीवर डिटॉक्स के लिए, और अगेन चुकंदर का जूस भी लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है। लीवर के ऊपर जो टॉक्सिन्स हैं, लीवर के ऊपर जो फैट जमा है, उसको मेल्ट करने में ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ बीटरूट एक्सट्रैक्ट क्या करेगा? आपके खून को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। उस 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ठीक है साहब। तो फैटी लिवर कम कंट्रोल होगा, इससे आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आएंगे, और इसके साथ साथ में आपके लिवर के ऊपर जो टॉक्सिन्स का लोड है वो कम हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें? सेलुलर डैमेज हुआ है, सेलुलर डैमेज यानी कि सेल लेवल पे जाके फ्री रेडिकल्स जो हैं वो डैमेज कर रहे हैं सेल्स को। सेल्स का डिटोरिएशन बहुत तेजी से हो रहा है, सेल्स मर बहुत तेजी से रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी थकान आ रही है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? फ्री रेडिकल्स ना बनने पाए, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दे। क्या होता है वो चीज? उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया? जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता हो,
जो फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता हो, जो सेल्स को मरने से रोकता हो, जो बुढ़ापा आने से रोकता हो, जो हमें बीमार होने से रोकता हो, जो हमें कमजोर होने से रोकता हो, उसको क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या हमारे इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है? दुनिया के चुने हुए एंटीऑक्सीडेंट इस प्रोडक्ट के अंदर डाले गए हैं। दुनिया के चुने हुए जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं, जिसमें से कुछ नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं। इसका है रेसवेराट्रॉल। रेसवेराट्रॉल बड़ा मशहूर है, इसमें बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है रेसवेराट्रॉल। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन में बहुत अच्छा काम करता है, आपके ग्लो में बहुत अच्छा काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आज की तारीख में ट्रेंडिंग में चल रहा है रेसवेराट्रॉल। ठीक है, ये इसके अंदर मिलाया हुआ है। उसके साथ साथ में और क्या मिलाया हुआ है? CoQ10। आपके हार्ट की सुरक्षा के लिए इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। आपके हार्ट की मसल्स को ताकत देने के लिए इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। CoQ10 इसके अंदर मिला हुआ है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। क्यूरेसिटीन इसके अंदर मिला हुआ है, QUERCETIN, क्यूरेसिटीन मिला हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर लीवर, एज वेल एज फॉर योर स्किन, एज वेल एज योर फॉर होल बॉडी की एनर्जी के लिए क्यूरेसिटीन बहुत अच्छा है। एक्स्ट्राजेंथिन इसके अंदर मिला हुआ है। एक्स्ट्राजेंथिन इसके अंदर मिला हुआ है। कहां मिलता है एक्स्ट्राजेंथिन? कभी पढ़ा है इसको? एक्स्ट्राजेंथिन वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। किसमें काम आता है ये? आई साइड में। आई साइड को इंप्रूव करने में एक्स्ट्राजेंथिन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ में आपकी आई साइट के लिए एक और एंटीऑक्सीडेंट आता है जिसका नाम है ल्यूटिन। ल्यूटिन, ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिला हुआ है। और इसके अंदर मिला हुआ है जियाजेंथिन। जियाजेंथिन, ये इसके अंदर मिला हुआ है। तो ये इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिले हुए हैं इसके अंदर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से संबंधित बीमारियां हैं, जितनी क्रॉनिक डिजीज हैं, जितनी क्रॉनिक डिजीज है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो पेनक्रेटाइटिस हो, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो माइग्रेन की शिकायत हो, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही हैं, आईसाइट वीक हो रही है, बाल टूट रहे हैं, स्किन पे झुर्रियां पड़ रही हैं, ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ये सारी की सारी डिजीजेस कंट्रोल होती हैं एंटीऑक्सीडेंट से। और वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स आपको दिए जा रहे हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। क्या सिर्फ इतना ही है इसके अंदर? 2 मिनट और रुकिए। वैसे यार रुके तो हो, हम बार बार क्यों कहते हैं आप लोग रुकिए, 2 मिनट और रुकिए? जब रुके ही रहते हो तो फिर क्यों कहना। चलो, इसके अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट आपको एक चीज और मिलेगी, एडेप्टोजेंस एंड इम्यून मॉड्यूलेटर्स मिलेंगे। एडेप्टोजेंस एंड इम्यून मॉड्यूलेटर्स। जब किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? इम्यून मॉड्यूलेटर्स देते हैं। इम्यून मॉड्यूलेटर्स देते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसी को हो गई, किसी को सोराइसिस हो गया, किसी को एक्जिमा हो गया, किसी को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस हो गया, जो भी टिपिकल डिजीजेस हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वहां पर डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो इम्यून मॉड्यूलेटर्स देते हैं। यहां पर ऑल ग्रीन पाउडर के अंदर आपको इम्यून मॉड्यूलेटर्स भी मिलेंगे और एडेप्टोजेंस भी मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? अश्वगंधा। अब अश्वगंधा मिल गया तो क्या मिल गया? आपका स्ट्रेस लेवल इससे कंट्रोल हो गया, आपके एनर्जी लेवल इससे बढ़ गए, आपकी जो फिजिकल वेलबींग है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई इसकी वजह से। इसके साथ में और क्या मिला?
जिंको बिलोबा, ब्रेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। किसी ने मुझसे पूछा था रणवीर सर पैरालिसिस में क्या देना है, किसी ने मुझसे पूछा सर माइग्रेन में क्या देना है। आप दीजिए ना सर ये प्रोडक्ट दीजिए ना, इसके अंदर एडेप्टोजेंस हैं, ये ब्रेन पे काम करते हैं। अश्वगंधा है, इसके अंदर जिंको बिलोबा है, इसके अंदर एक्नेशिया है, इसके अंदर एक्नेशिया ग्रेप सीड है सर। अगेन वन ऑफ द जो है बेस्ट जो है एडेप्टोजेन। तो किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आप बड़े आराम से दे दीजिए ऑल ग्रीन पाउडर। किसी को सोराइसिस है, ऑल ग्रीन पाउडर दे सकते हैं। किसी को एक्जिमा है, आप ऑल ग्रीन पाउडर दे सकते हैं। किसी को एक्ने पिंपल्स है, आप ऑल ग्रीन पाउडर दे सकते हैं। किसी को पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, आप ऑल ग्रीन पाउडर दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अगर डोजेस, अब ये मैंने इसको, इसके अंदर सब कुछ मिल गया हमें। क्या क्या मिल गया हमें, क्या क्या मिल गया हमें? इसके अंदर हमें ग्रीन्स मिल गए, ग्रीन्स मिल गए हमें, दिव्या शुक्ला ग्रीन्स मिल गए हमें। आप लोग प्लीज अपने थोड़े वीडियो ऑन करिए तो मैं थोड़ा बात करूं आप लोगों से, बस 2 मिनट और दे दीजिए मुझे, खत्म खत्म हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गई। इसके अंदर रोनी जी ग्रीन्स मिल गए हमको, मिल गया ग्रीन्स। वर्षा बरौत जी ग्रीन्स मिल गया हमको इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें प्रोबायोटिक्स मिल गए, मिल गए प्रोबायोटिक्स, वेरी गुड। इसके अंदर हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल गए, जी हाँ साहब, इसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल गए। इसके अंदर में लीवर को डिटॉक्स करने के लिए मिल गया, हाँ जी साहब, लीवर को भी डिटॉक्स करने के सप्लीमेंट्स मिल गए। इसके अंदर हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल गए, हाँ जी साहब, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर मिल गए। और इसके साथ साथ में हमको इसके अंदर एडोप्टोजेंस और इम्यून मॉड्यूलेटर मिल गया, हाँ जी भाई साहब मिल गया। तो एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ गया वो समझ लीजिए। एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपका लीवर रीजन आ गया, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपका अश्वगंधा आ गया, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपका इंटेलेक्टे आ गया, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपका कौन सा प्रोडक्ट, क्या नाम था उसका, माइक्रोबायोम के लिए कोई आया था 1950 रुपए का, क्या नाम था उसका, मेडिकल में आया था ना, कौन सा था वो, गट के लिए 1950 रुपए का एक प्रोडक्ट आता था ना, गट माइक्रोबायोम के लिए मंजू जी, गट प्रोबायोटिक्स ऐसे कुछ नाम था उसका, वो भी इसके अंदर आ गया, वो भी इसके अंदर आ गया। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो 10,000 का प्रोडक्ट था वो सारा का सारा आपके एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आ गया। वो सारा हाँ प्रोबायोटिक प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है, वो निशा जी इसके अंदर आ गया पूरा का पूरा, सारे के सारा हमने जो है इसके अंदर दे दिया। ठीक है, कैसे लेना है मैं दिखा देता हूं, इसकी शक्ल कैसी है। मैं थोड़ी शक्ल दिखा देता हूं इसकी, कैसी शक्ल है। हम्म, इसकी शक्ल है, थोड़ा सा मुझे बस टेक्निकली थोड़ा सा हम लोग वीक हो जाते हैं बस, लो, भूल गए। शक्ल दिखा दूं आपको कम से कम कैसे, तो आपको आइडिया लगेगा। बस बस 1 मिनट। डाला तो था इसमें। चलिए शायद कुछ इश्यू आ रहा है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो 1 चम्मच आपको लेना है 200 ml पानी में, सुबह सुबह उठ के, पाउडर बेस पे है। 1 चम्मच 200 ml पानी में सुबह सुबह आप घोल के इसको खाली पेट ले सकते हैं। इसे बंद कर दो यार, इसे खाली पेट आप ले सकते हैं। ठीक है, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने आपको लेना है, सभी को लेना है, यहां जितने लोग बैठे हैं, सबको लेना है, सबको लेना है। क्या क्या करेगा सुन लीजिए, क्या क्या करेगा सुन लीजिए, कैसे करेगा।
0 to 30 days डोज क्या है, डोजेस क्या है? 10 ग्राम पर डे, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक विद ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी साहब, चलो ये डोजेस हो गई। अब सुन लीजिए, 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ्स मिनिमम लेना है आपको, 3 मंथ्स मिनिमम लेना है। क्या करेगा ये? 0 to 30 डेज, 0 to 30 डेज, यानी कि अगर आज के दिन से मैं स्टार्ट करता हूं तो 0 से 30 डेज तक ये क्या करेगा, ये आपके गट को स्टेबलाइज करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा। गट स्टेबलाइजेशन एंड डाइजेशन को आपके ये इंप्रूव करेगा। 30 डेज के अंदर आपका गट सही हो जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है साहब। 0 to 30 डेज to 60 डेज, दूसरे महीने क्या करेगा ये? 30 डेज to 60 डेज, मतलब आपको दिखाई कहां पड़ेगा, आपको काम तो पहले दिन से ही करेगा ये। 30 डेज to 60 डेज में आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। जो लीवर फैटी है आपका, या लीवर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं, तो लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। एंड आपका इम्यून सिस्टम जो है, एंड इम्यूनिटी जो है आपकी, वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रेंथन हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। कब? 2 महीने के अंदर। एंड 61 to 90 डेज, एंड 60 to 90 डेज में क्या होगा? 60 to 90 डेज में क्या होगा? सेलुलर रिकवरी शुरू हो जाएगी, यानी कि आप जवान होना शुरू हो जाओगे। सेलुलर रिकवरी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन से जो है झुर्रियां हटनी शुरू हो जाएंगी, आपके स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल, सेलुलर रिकवरी शुरू हो जाएगी। इसमें एनर्जी और मेटाबॉलिक बैलेंस भी आ जाएगा। एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये दोनों आपके बढ़ जाएंगे, दोनों आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको 3 महीने में आपको पूरी बॉडी अपनी चेंज मिलेगी, पूरी बॉडी जो है आपकी, बिल्कुल आपकी, मतलब कहते हैं ना कि पूरा ट्रांसफॉर्म मिलेगी आपकी बॉडी आपको। झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे आपके, आपको। हाँ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच। अब बुक आपके पास आ गई, मैं दिखाता हूँ इसको अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोहिणी जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू रोहिणी जी, थैंक यू। एनर्जी और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो आप समझ लीजिए इसको कहां कहां यूज करना है, इसको किसको किसको देना है इसको। रिकमेंडेड फॉर, किसको किसको देना है, कौन कौन लेगा इसको? रिकमेंडेड फॉर, ये प्रोडक्ट किसको किसको देना है? नंबर 1, हर उस आदमी को जिसको डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स रहती हैं, चाहे पेट साफ ना होता हो या फिर पेट बहुत ज्यादा साफ रहता हो। हर उस आदमी को जिसको डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स रहती हैं, ऐसे आदमी को ये प्रोडक्ट जरूर देना है। चाहे भले दिन में 5 बार मोशन जाता हो या 5 दिन में 1 बार मोशन जाता हो, ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी रहती है, रिगर्जाइटेशन रहता है, ऐसे व्यक्ति को जरूर देना है। दूसरा, हर उस व्यक्ति को देना है जिसका फैटी लीवर है एंड मेटाबॉलिक इश्यूज हैं जिसको, यानी कि जिसका वेट का इशू है, कुल मिला के जिसका वजन कम नहीं हो रहा है, और दुनिया भर के एक शेक उम्बा जुम्बा टुम्बा सब कर चुका है, खूब सारे डब्बे इकट्ठा कर लिए घर में, लेकिन
लेकिन वजन है कि अपनी जगह से हिला नहीं, जहां थे वहीं के वहीं पहुंच गए। 4 5 6 किलो कम आया उम्बा जुम्बा करने से, और जैसे ही छोड़ा वैसे ही फिर से वहीं के वहीं पहुंच गए। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। करीब 11 तरह के इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डायरेक्टली वेट लॉस पे काम करते हैं, जो डायरेक्टली वेट लॉस पे काम करते हैं। 11 इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जिस किसी को पीसीओडी या हार्मोनल इंबैलेंस है, पीसीओडी और हार्मोनल इंबैलेंस, किसी भी प्रकार का हार्मोनल इंबैलेंस है, उसी में इसमें आपका क्या क्या आ गया, इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ गया, इसमें आपका लो टेस्टोस्टेरोन भी आ गया, किसी प्रकार का हार्मोनल थायराइड भी इसमें आ गया, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस का केस वो भी है। तो जितने भी तरह के हार्मोनल इंबैलेंस हैं या पीसीओडी के इश्यूज हैं, आपको यहां पर उसको जरूर देना है आपको। चौथा, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए, उनकी इम्यूनिटी इनहेंस करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं और इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं। इसके अलावा क्रॉनिक फटीग, मिलते हैं ना क्रॉनिक फटीग वाले लोग, थकान बहुत रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता है इधर से उधर डले रहो बस, केवल इस सोफे से उस सोफा, उस सोफे से उस सोफा, काम को मत बोलो। एक गिलास पानी भी पीना है तो कोई दूसरा पिला दे अगर पानी। अगर क्रॉनिक फटीग किसी को है तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में अर्बन लाइफ स्टाइल, अर्बन लाइफ स्टाइल, जो लोगों की लाइफ स्टाइल शहरी लाइफ स्टाइल है। शहरी लाइफ स्टाइल समझते हैं आप, जो जिनके आसपास का AQI 200 से ऊपर है, संजय, उनको लेना है। जिनका जो सुबह ब्रेकफास्ट में चाय और ब्रेड खाते हैं, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। आप ये इसमें क्या एज लिमिट है, ये फ्रूट्स हैं, ये पालक है। 2 साल के बच्चे को भी पालक पिला देते हो, 4 साल के बच्चे को भी पालक पिला देते हो, और बुढ़ापे तक पालक पिला सकते हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं। बस डोज का अंतर जरूर रखना होगा आपको, कि अगर आप 5 साल से कम बच्चे को तो देना ही नहीं है, मत दीजिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। 5 साल के ऊपर ध्यान रखिएगा कि उसको 2 ग्राम से ज्यादा ना दे, 3 ग्राम से ज्यादा ना दे, ठीक है। बाकी ऊपर तो आप जितना भी लेके चल लेना चाहे उतना। तो जिन लोगों के घरों में ब्रेकफास्ट में सुबह चाय और ब्रेड आती है, या चाय और पराठे आते हैं, ये सारे अर्बन अर्बन वाले हो गए। बिल्कुल प्री डायबिटिक भी ले सकता है, पोस्ट डायबिटिक भी ले सकता है, प्री डायबिटिक भी ले सकता है, पोस्ट डायबिटिक भी ले सकता है। प्रेगनेंसी में, यद्यप डॉक्टर साहब बार बार मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में हम किसी प्रकार के किसी सप्लीमेंट को सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 19-20 कोई भी ऊपर नीचे होता है तो फिर वो सब लोग जो है ना आपको ही कहेंगे, इसलिए अवॉइड करना होता है। लेकिन अगर घर का केस है तो आप दे सकते हैं, कोई नुकसान कोई नहीं है ही क्या सर इसके अंदर। हमने सारे के सारे तो एंटीऑक्सीडेंट डाले हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहां से निकालते हैं, फ्रूट से निकालेंगे, वेजिटेबल से निकालेंगे, प्लांट से निकालेंगे, तो नुकसान कहां से हो सकता है, नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है जी, तो आप इसको दे सकते हैं, आप इसको दे सकते हैं। तो आज की हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं, आज की तारीख में जितनी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, थर्ड सेमेस्टर हो, आप दे सकते हैं सर, कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप 12 साल के बच्चे को आयुर्वेद एडल्ट मान लेता है, आप पूरा 10 ग्राम दे सकते हैं उसको। 12 साल के बच्चे को आयुर्वेद एडल्ट मान लेता है, आप पूरा 10 ग्राम दे सकते हैं। तो आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों को हम ये ना माने कि ये बीमारी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं। ये प्रोडक्ट जो है सभी प्रकार की डेफिशिएंसीज को कवर करने की क्षमता रखता है, सभी प्रकार की डेफिशिएंसीज को कवर करने की क्षमता रखता है, चाहे वो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो ग्रीन्स की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो प्रोबायोटिक्स की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपका जिस भी तरह की डेफिशिएंसी है उसको, चाहे वो एडॉप्टोजेंस की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो इम्यून मॉड्यूलेटर की डेफिशिएंसी हो, ये प्रोडक्ट सारी डेफिशिएंसीज को कवर करने की क्षमता रखता है।
ठीक है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी कवर होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी बीमारी, आपका शरीर बीमारी मुक्त होता चला जाएगा। ठीक है सर। कौन सा प्रोडक्ट है? खाने के कुछ अवॉइड नहीं, कुछ नहीं अवॉइड करना सर, कुछ नहीं अवॉइड करना। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोडक्ट का नाम सर है ऑल ग्रीन पाउडर। ऑल ग्रीन पाउडर है। किसको, किसके किसके घर में आवश्यकता है इस प्रोडक्ट की? एवरीबडी। हर घर को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। आप कहोगे सर मुझे नहीं है, मैं कहूंगा आपको नहीं होगा तो नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसको मिक्स मत करिए प्लीज, इसको अलग से लीजिए। अगर आप M9 और F9 ले रहे हैं तो दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप रख सकते हैं, या फिर एक को शाम को शिफ्ट कर दीजिए, 4-5 बजे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है जी। तो हर घर की आवश्यकता है, हर घर की आवश्यकता है। हो सकता है आप कह सकते हो रणवीर सर ये मेरे घर की अवस्था नहीं है। आपके घर की नहीं होगी तो आपकी मम्मी के लिए होगी, आपकी मम्मी के लिए नहीं है तो आपकी सासू माँ के लिए होगी, आपकी सासू माँ के लिए नहीं होगी तो आपके हस्बैंड के लिए होगी, आपके हस्बैंड के लिए नहीं होगी तो आपके बच्चे के लिए होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर ये प्रोडक्ट मेरे घर की नीड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये मेरे घर की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको 3 सिस्टम पे काम करने हैं। पहला, आपको गट सिस्टम पे काम करना है, जिसके लिए हम आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स और 20 बिलियन इंटरनेशनल यूनिट प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं ऑल ग्रीन पाउडर में। दूसरा, हमें लिवर सिस्टम पे काम करना है, लिवर सिस्टम पे काम करना है। ओके ओके, मैं दे रहा हूं चित्रा। अगर आपको लिवर सिस्टम पे काम करना है तो मिल्क थिसल, डेंडलियन रूट और बीट रूट एक्सट्रैक्ट के साथ में हम आपको ये दे रहे हैं। मिल्क थिसल दे रहे हैं, यानी कि हाँ बिल्कुल देना है सब, जिनके पास भी गट और लीवर है सबको देना है। तो जबकि सबके पास में है, सभी को देना है। ठीक है जी। तो लीवर के लिए मैंने आपको बताया कि डेंडलियन रूट, मिल्क थिसल और बीट रूट एक्सट्रैक्ट हम दे रहे हैं। तीसरी मैंने बात करी कि आपको सेलुलर लेवल पे फ्री रेडिकल से लड़ना है और फ्री रेडिकल्स को बॉडी से दूर भगाना है। उसके लिए हमने वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, उनको अलग अलग तरह से हमने इंपोर्ट करके लाके इस डब्बे में रखा हुआ है। और आप फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से दूर भगा सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक स्वस्थ, युवा और जवां रह सकते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को प्रोडक्ट ये? अच्छा लगा? मजा आया? लगा कि सारे अगर कंबाइन करोगे ना, 20,000 रुपए का बनेगा डब्बा ही। किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, 20,000 रुपए का डब्बा बनेगा। इंटेलेक्ट अलग से खरीदोगे, जिनसिंग अलग खरीदोगे, अश्वगंधा अलग खरीदोगे, मिल्क थिसल अलग खरीदोगे, तो फलाना अलग, धिमाका अलग, 20,000 का बनेगा। यहां पर सिंपली आपको 2,000 रुपए का ये प्रोडक्ट मिलता है और आपकी कंप्लीट केयर कर देता है, कंप्लीट केयर कर देता है। हाँ सर, M9 या फिर ये बड़ा अच्छा सवाल है। पैसा जेब में है बच्चा अगर, तो M9 और ये दोनों। पैसा अगर जेब में है तो M9 और ये दोनों। पैसा कम है तो 3 महीने M9 और 3 महीने ये वाला। 3 महीने M9 पी लो भैया, और फिर जब M9 बंद करना 3 महीने बाद, तो फिर सुपर ग्रीन पीना शुरू कर देना। ठीक है साहब। और बाकी तो हम रोज आपके पास ट्रेनिंग में आएंगे, आपको रोज लगेगा रणवीर सर ये तो बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, रणवीर सर ये तो बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, रणवीर सर ये तो बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। तो ये मत पूछना सर कि ये वाला या ये वाला। आपको मैं अगर 20 प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको 20 के 20 लगेंगे कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट छोड़ नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1.5 घंटे हो गए ट्रेनिंग को करते करते। अच्छा, शेयर कर दें स्क्रीन, चित्रा क्या रह गया बिटिया तुम्हारा? लो, अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, थैंक यू सो वेरी मच।